Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. क्या हाल समाचार? Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. और अभी जो ये शीट है, डेटा शीट पर यहाँ तो अमीनो एसिड है ना? और यहाँ इसका शॉर्ट फॉर्म्स है, मॉलिक्यूलर वेट है। साइलेंट कर लीजिए सब लोग का। ये pKa वैल्यू है और ये जो है इसका pKb वैल्यू है। अब कई जगह इसको 1, 2 कुछ भी करके लिखता है लोग, और ये pKr वैल्यू है, ठीक है ना? R। तो यहाँ पर जो है ये जो है पहला, जैसे मान लो कि मेथियोनिन देखते हैं तो 2.28 वैल्यू pKa है और 9.21 वैल्यू pKb है। चूंकि R ग्रुप पर इसका कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है। फंक्शनल ग्रुप दो ही तरह का R ग्रुप पर स्टडी कर लोग करते हैं, एक जो कि एसिडिक बेसिक हो, या दूसरा जो है जिस पर चार्ज हो सकता है, ठीक है ना? इसलिए आप देखेंगे उसका डेटा दिया हुआ है। एरोमेटिक के लिए यहाँ पर ऐसा कोई डेटा नहीं दिया हुआ है। फिनाइलएलनिन के लिए भी कोई नहीं दिया हुआ, ट्रिप्टोफैन के लिए भी कोई नहीं दिया, लेकिन टायरोसिन के लिए दिया हुआ है डेटा। हाँ? तो अब बड़ा गौर से इन सब चीज़ों को देखें, क्योंकि इनके कुछ डेटा से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब देखो जो जो एसिडिक है, ठीक है ना, जो एसिडिक है उसका क्या होता है? जो एसिडिक है, तो जो एसिडिक है उसका पीआई वैल्यू हम लोग कैसे लेते हैं? उसका पीआई वैल्यू हम लोग लेते हैं पीआई इक्वल टू pKa और प्लस pKar। तो ये हमारा जो वैल्यू है, या आर भी उसको कहते हैं, ये हमारा वैल्यू है, ये एसिडिक के लिए, ओके? और वहीं अगर बेसिक के लिए लेना हो, पीआई फॉर एनी बेसिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड ब्रैकेट में कर देते हैं बी फॉर बेसिक, आप समझ लें। अगर पीआई फॉर बेसिक कंपाउंड होता है, अच्छा इसका बाई 2 तो लिखना नहीं भूलना हम लोग को, ठीक है ना, बाई 2। तो उस वक्त क्या होगा? पीके ए बी हो गया और पीके बी आर हो गया। इस प्रकार से ये फॉर्मूला जो है उसको लोग लिखते हैं, ओके? तो जब हम इस तरह का कोई भी वर्क करते हैं तो हमें टेबल पर ध्यान देना चाहिए। अब आपके पास कॉपी है, कॉपी में आप सब लोग क्या लिखते हैं कि जैसे टायरोसिन है, टायरोसिन का पीके वैल्यू कितना है? 2.20। पीके वी वैल्यू कितना है? 9.11। और पीके आर वैल्यू कितना है? 0.07। वहीं पर अगर आप चले थोड़ा सा एसिडिक के लिए, जो नेगेटिवली चार्ज है, देखिए नेगेटिवली चार्ज हमारे पास दो ग्रुप है यहाँ पर, एक एस्पार्टेट है और एक ग्लूटामेट है। जस्ट सी इट, ये वैल्यू और ये वैल्यू। पहला जो वैल्यू है एस्पार्टेट के लिए, वो वैल्यू आप गौर करें तो pKa है 1.88। दूसरा वैल्यू जो है वह pKb है 9.60। और तीसरा वैल्यू जो है वो pKr है 3.65। वहीं अगर ग्लूटामेट के लिए देखें तो ग्लूटामेट के लिए 2.19, 9.67 एंड 4.25, यही है। आप अगर बेसिक के लिए लेते हैं, इसके लिए बेसिक के लिए, तो बेसिक के लिए अगर आप लेंगे तो आप देखें यहाँ पर लाइसिन है हमारे लिए। तो लाइसिन का अगर आप लें, ये सब डेटा आप कॉपी में जरूर अभी लिख लें, चूंकि हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसका पीके वैल्यू 2.18, 8.95 और 10.53 जो है इसका पीआर वैल्यू, पीकेआर वैल्यू। एक प्रकार से ये हम कुछ डेटा अपने पास रख लिए। अब हम सब लोग चाहेंगे कि हम लोग जो है बनाए क्या, कुछ न्यूमेरिकल्स।
कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जब हम लोग आते हैं तो हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड आके खुल गया, व्हाइट बोर्ड पर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर अगर एक क्वेश्चन आता है, सपोज करिए एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि द pKa of spartate is 1.88 and pKar, नहीं भी दे सकते हैं, सिर्फ आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, is 3.65 and pKb is 9.60। तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर 1, what will the value of pi, पहला ये क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन हुआ what will be the isoelectric pH value। तीसरा क्वेश्चन हुआ कि how does its titration curve graph can be drawn। ये तीन तरह का सवाल इससे हम लोगों ने जनरेट किया। भाई हम तीन सवाल का जवाब हमें देना है, ठीक है, दे देते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा ये मतलब जो मटेरियल है वो कौन सा है। तो मटेरियल जो है हमारा वो है स्पार्टेट। ये जो है स्पार्टेट वो नेगेटिवली चार्ज्ड है और इसका पी ए वैल्यू 1 पॉइंट है। क्योंकि ये अगर एसिडिक मीडियम में रहे तो ये एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे दिमाग में ये आया, हमने तुरंत इसका पी आई वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करने के लिए पी आई इज इक्वल टू 1/2 पी के ए वैल्यू प्लस पी के आर वैल्यू, करेक्ट। ये 1/2 जो है नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा, क्योंकि हम बाई 2 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला जो है वो तैयार हो जाता है। हम इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मैक्सिमम ने अटेम्प्ट ले लिया होगा। तो अगर इस वैल्यू को लेंगे तो आएगा 1.88 प्लस 3.65 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 4.53। बहुत बढ़िया, आपने कर दिया, मुझे बचा दिया करने से। 4.53 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया वैल्यू हमारा 22.6। 2.265, यही हुआ 2.265। ये हमारा पी आई वैल्यू हो जाएगा। अब आप गौर करिए, जो सबसे पहला वैल्यू है हमारे लिए वह है पी के ए वैल्यू। जो दूसरा वैल्यू है हमारे लिए वह है पी के आर वैल्यू, और जो तीसरा वैल्यू हमको मिला है वह है पी के आई वैल्यू, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, हाउ डज इट्स टाइट्रेशन कर्व कैन बी ड्राउन। तो बहुत ही आसान है ये। हम लोग ये कर्व ग्राफ बनाए हुए हैं पहले भी, तो हमारे दिमाग में ये बात है। अब यहाँ पर जो आपने हम टाइट्रेशन का ग्राफ बनाया था उसमें क्या होता है कि ये पीएच का वैल्यू इधर लिखते हैं और OH माइनस इक्विवेलेंट जो है वो हम लोग इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से पैरामीटर तैयार हो जाता है। इसको यहाँ पर हम लोग 0 मानते हैं, इस जगह को हाफ रहे 7 मानते हैं, और इस जगह को हम लोग फुल बेसिक हो गया तो 14 मानते हैं, करेक्ट। और ये जो है जगह है इसको हम लोग 1.0 माने, इसको हम लोग यहाँ पर 0.5 मानते हैं और यहाँ पर 1.5 मानते हैं। ये अभ्यास का चीज है, जितना अभ्यास करोगे उतने ताकतवर बनोगे इन सब चीजों में। ये 2 वैल्यू,
तो इस प्रकार से जो हमारा अपना एक ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है, तो ये 1.5 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1.5 हो गया, थोड़ा सा वो बढ़ गया जी डेटवा, और ये 2 हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा मैनेज करिए। तो ये जो वैल्यू है वो इस प्रकार से चल। तो अब जब ग्राफ इस तरह का हो, आप सब लोग गौर करेंगे, अगर आप सब लोग गौर करें इसमें, तो इस ग्राफ में जो न्यूट्रल पीएच है वो कहाँ है? न्यूट्रल पीएच यहाँ पर, ये वो जगह है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल पीएच। तो इस न्यूट्रल पीएच के ही नीचे सब लोग एकदम अच्छे से, ठीक है ना, अब आप बहुत अच्छे से बारीकी से देखिए हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये जो पीके वैल्यू है 1.88, 3.65 एंड 2.65, अगर आप गौर करें इसके सारे वैल्यू जो है वह एसिडिक मीडियम में ही। सर 5.53 होगा। क्या सर पहला का आंसर 5.53 है। ये वाला? यस जो सर, डेटा है 5.53 होगा और फाइनल आंसर होगा। यस सर। कौन बताया था? जो हम आप ही पर भरोसा करके आप लोग जैसे बोलते हैं तो हम लिख दिए उसको, प्लीज। सर 5.53 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ना लिखवाएं हमें, ठीक है ना, हम तो सोचे कि भाई आप बोल रहे तो 5.53, ठीक है ना, और हम तो करते ही सब चीजों को। इसका आंसर आ जाए 2.7 सर, 2.765। 765। थैंक यू फॉर दिस करेक्शन। आप गौर करें कि ये तमाम जो डेटा है वो सब एसिडिक ही है, मतलब एसिडिक मीडियम में ही ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, जबकि इसका जो आप पी के बी का डेटा देखें वो बेसिक है। ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखें कि इसका तीनों वैल्यू जो है पी आई, पी के आर, सब एसिडिक मीडियम में ही लाई कर रहा है ना? वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है। अब आप जब इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, देखो कैसे इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां पर सोचो कि 1.8 यहां पर है, यहां पर है, ये ग्राफ चला और यहां क्रॉस किया, ठीक है, फिर आता है कहां पर? पी आई वैल्यू कितना हो गया? 2.675, मानते हैं कि यहां पर है 2 पॉइंट। आप देखिए कि ये ऐसे ग्राफ आया, और उसके बाद पी के आर कितना है? हम लोग कहते हैं पी के आर जो है 3.65 है, मान लिए कि यहाँ पर थे, वैसे ये ग्राफ मतलब एकदम एब्सोल्यूट डेटा नहीं बता रहा है। और उसके बाद लाता है पीके बी जो है वो 9.65 आ गया, 9.6। अब ये तमाम जगह का जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ कितना वैल्यू है, यहाँ कितना वैल्यू है, ठीक है ना। ये डेटा और ग्राफ में अभी अंतर दिख रहा है, लेकिन हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ पर डेटा का वैल्यू कितना है? 1.88, मतलब ये एसिडिक मीडियम। जो पी आई वैल्यू है उसका डेटा का वैल्यू कितना है? 2.765, वो यहाँ है। जो पी के आर का वैल्यू है उसका वैल्यू कितना है? 3.65, और जो पी के बी का वैल्यू है वो कितना है? वो है 9.60। इस प्रकार से आप देखेंगे इसका जो पी आई वैल्यू है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो पी आई वैल्यू है वह एसिडिक मीडियम में ही लाई करता है, एसिडिक मीडियम में ही वो लाई कर रहा है पी आई वैल्यू, करेक्ट? आप सब लोगों ने बनाया होगा। अब दूसरा सवाल इसमें था कि आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू क्या होता है, तो याद रखना ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन क्या है? एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम पी आई वैल्यू बोले या फिर आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू बोले, एक ही चीज है, कभी प्लीज कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों एक ही चीज है। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वैल्यू लिखे चाहे फिर वैल्यू ऑफ पी आई लिखे, दोनों एक ही चीज होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पलट रहे हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा है किसका? लाइसिन का। अब हम बेसिक को ले रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि बेसिक का क्या होगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आया
कि क्वेश्चन है कि ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमको बोला गया कि अब आप हमें निकाल कर वैल्यू दिखाइए किसका, तो आया कि लाइसिन का दिखाइए, ठीक है ना, कि पी के ए इज कितना है लाइसिन का 2.18 of lysine and its pKbr is 10.53 10.53 and yes. pKb is 8.95. ओके, फिर से क्वेश्चन आ गया वही, पहला क्वेश्चन क्या होगा, अब सब समझ गए कि पी आई वैल्यू क्या है, और दूसरा क्या है इसका, कि जो टाइट्रेशन कर्व है वहां कैसे हम लोग उसको ड्रॉ करेंगे, करेक्ट ना। आप दोनों चीज सीखे हुए, आपको बहुत झंझट नहीं है। आप क्या लिखते हैं फॉर्मूला, आप फॉर्मूला लिखते हैं कि पी आई इजकल टू, अब चूंकि ये बेसिक कंपाउंड का नेचर है ना, यहां हो जाएगा पी के बी आर, मतलब पी के आर प्लस पी के बी डिवाइडेड बाय 2, किसके द्वारा डिवाइड होगा ये 2 के द्वारा डिवाइड होगा। हम थोड़ा सा स्लो भी चलते हैं, इसलिए ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो बहुत तेजी से नहीं चल रहे, तो आप आराम से इस डेटा को यहाँ लिखना शुरू करते हैं कि पी के ए आर जो है वो 10.53 प्लस 8.95 है, और इस दोनों डेटा को जोड़ते हैं तो वैल्यू आता है 8, और उससे पहले 19.48 रुक जाओ, हमको जोड़ने दो, नहीं सब गलत करवा दो हमसे, ठीक है, 8 9 19 पॉइंट, हाँ हम भी कंफर्म कर लेंगे जी। तो अब इसका जब वैल्यू हम लोग लेते हैं ये होता है 9.74, इसका आंसर हो गया 9.74, तो 9.74 से अब चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, चूंकि हमने एक ऐसे अमीनो एसिड को लिया है जो कि मतलब कि जिसका नेचर बेसिक होता है ना। अब आप देखिए इनका पीकेआर वैल्यू बेसिक है, पीकेवी वैल्यू भी क्या है बेसिक है, और पीकेआई वैल्यू भी क्या है इनका बेसिक है। जितने लोग आप लोग हैं सब लोगों ने शार्पली ऑब्जर्व किया होगा, इसका जब एसिडिक एक अमीनो एसिड है जो कि नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड है ना, अगर हम उसको देखें उसका ये तीनों वैल्यू पीके ए, पीके आई और पीके ए आर तीनों वैल्यू एसिडिक मीडियम में ही लाई करता है, जबकि इस तीनों इसका जो है सर तीनों वैल्यू जो है वह बेसिक मीडियम में लाई कर रहा है। यही चीज मैं आपको नोटिस कराने का चाह रहा हूं, आप इन सब ग्राफ को सीख के रखें, क्योंकि ग्राफ सीखना कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है ना। ग्राफ इज ऑलवेज इजी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द ग्राफ। इसलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं, कोई भी ग्राफ पढ़ो सबसे पहले ग्राफ का कौन सा हिस्सा पढ़ो, एक्स और वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ। अब मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मतलब फिर वो किल द टाइम, तो ये 7 है, 7 pH है, ठीक है ना। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा जी, सबसे पहले पीके ए, तो पीके ए इसका 2.8 है, तो यहां से चला 2.8, उसके बाद जो पीके आर है वो पीके आर कितना है जी, तो कहते हैं सर पीके आर जो है वो है ये पीके बी कितना है ना, अब यहाँ से तो पीके बी आएगा पहले, पीके बी सर आ रहा है 8.95, 8.95, 9.74, मेरा ग्राफ बहुत ऊंचा चला गया जी, बहुत गंदा ग्राफ मैंने बनाया, प्लीज आप लोग इग्नोर कर दीजिए। मतलब आप ये समझिए कि ये तीनों डेटा जो है वो तीनों डेटा आपको कहाँ लाई कर रहा है, इस बेसिक मीडियम में लाई कर रहा है। जबकि एसिडिक का जो पीएच वैल्यू निकाल पीआई वैल्यू निकाले थे तो उसमें पीआई वैल्यू और तीन जो अर्ली डेटा थे वो तीनों डेटा कहाँ थे, इसी एसिडिक मीडियम में था, करेक्ट। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें पीके आई, पीके ए, पीके ए आर ये तीनों एसिडिक मीडियम में इंक्लाइन करते हैं, जबकि जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें पीके बी, पीके बी आर, पीके
I, ये तीनों बेसिक मीडियम इंक्लाइन करते हैं। किसी को सवाल है, पूछिए। कुछ क्वेश्चंस का। देखिए यहाँ एक मैंने क्वेश्चंस आपके लिए रख छोड़े हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, वो क्वेश्चन ये है, ठीक है। आप लोग स्टडी मटेरियल भी है। जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट pH at which the net charge is 0 for the molecular form data show। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि pH निकालना है तब जब नेट चार्ज 0 हो। तो नेट चार्ज 0 पर जो pH होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक pH, और वो पीआई वैल्यू है, मतलब पीआई वैल्यू निकालने की कोशिश की जा रही है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना चाहिए कि जो हमारा सबस्ट्रेट है वो क्या है। तो सबस्ट्रेट जो है वो है ग्लूटामिक एसिड। अब गौर करिए ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर। ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर आप गौर कर रहे हैं तो आप गौर करिए। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। ये ग्लूटामिक एसिड है और ये है इसका 3 फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट, ठीक है। अब 3 फंक्शनल ग्रुप को हम सब लोग जानते हैं। ये जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो है वो वीक एसिड, और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, करेक्ट। तो ये लोकेशन कर लिया हमने, 2 चीज कर लिया। अब हमको है कि हमसे पीआई वैल्यू पूछा जा रहा है। हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि पीआई वैल्यू क्या हो। तो भाई हमको तैयार होना है कि हमारा पीआई वैल्यू के लिए हमको 2 डेटा चाहिए। कौन कौन सा डेटा चाहिए? हमारा आंसर होता है कि सबसे पहले हमें डेटा चाहिए कि पीए वैल्यू क्या है हमारा, और दूसरा पीकेआर क्या है, पीकेएआर। अब यहाँ देखिए PA1, PA2, PA3, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। भले नोटेशंस किसी तरह से दिखे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इन दोनों डेटा को हमें जोड़ना चाहिए। अगर इन दोनों डेटा को जोड़ते तो कितना, 2.02 और 3.82। तो ये जो डेटा आ गया वो आ गया 5.82। 5.82 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2.91। तो एकदम एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और जो हमारा आंसर दिखता है वो होता है ये 2.91। ये क्वेश्चन नेट में पूछा हुआ है दिसंबर में 2016 में। तो हम इस तरह क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट वही अच्छे स्टूडेंट अच्छे से कर सकता है जो अभी मेरे साथ फंडामेंटल पढ़ा है, जो स्टडी मटेरियल को पढ़ रहा है, जो बुक्स को पढ़ रहा है, बूझ रहा है, और जो कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है वहां सवाल पूछ रहा है। ये अगर आप करते हैं तो यू विल एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। मैं कुछ और क्वेश्चंस पे चलता हूँ। मैं यहाँ पर आया, ओके ओके। अब सब लोग बढ़िया अच्छे से इसको देखिए। उस क्वेश्चंस को देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि हमेशा याद रखना, नेट में आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस जो आता है वो आपके बुद्धि और विवेक का परिचय लेता है। तो वो तो आपको तैयार रहना पड़ेगा जी, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ओके। अब देखिए कहता है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब पीकेए ऑफ अमाइनो एसिड ग्रुप इन अ प्रोटीन। बढ़िया है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, पीके। अब देखो अभी मेरे पास चूंकि एक टूल बॉक्स मौजूद है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, कलर भी कर देता हूँ जो मेरा सिग्निफिकेंट पॉइंट है। यही मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप डरे नहीं, पहले उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करें दिमाग में क्वेश्चन क्या है, और दूसरा उस पॉइंट को हिट करें जो पॉइंट वहां सिग्निफिकेंट है और जो हमसे पूछा जा रहा है। पीकेए वैल्यू क्या होगा? तो पीकेए वैल्यू किसी भी अमाइनो एसिड का कब मिलता है? जब उसका अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोटॉन निकलता है। ये होता है ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब अल्फा COOH से प्रोटॉन निकल जाए तो क्या बचता है, अल्फा COO माइनस प्लस S प्लस आए।
प्रोटॉन, ये मिलता है हम लोग को। तो इस वक्त जो वैल्यू आता है दैट इज कॉल्ड पीके ए वैल्यू। अब देखिए पीके ए वैल्यू ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप इज हायर देन पीके ए वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप। अच्छा, अब बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण इसमें दो तरह के मतलब चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। और जैसे ही हमको पूछा गया कि इसमें अल्फा अमीनो ग्रुप है, देखिए पीके ए ऑफ इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप एंड अल्फा अमीनो ग्रुप, हम तुरंत भाप गए भैया, ये जो क्वेश्चन है ये लाइसिन के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? लाइसिन के बारे में पूछा जा रहा है। अब हम सब लोग जानते हैं कि लाइसिन में जो सबसे बड़ा डेटा होता है वो डेटा किसका होता है? पीके आर का। उसका डेटा किसका होता है? उससे छोटा किसका होता है? पी के बी का। उससे मतलब हम पी के आई बोलेंगे, पी आई का। फिर उसके बाद किसका छोटा होता है? पी के बी का। और सबसे कम वैल्यू किसका होता है? पी के ए का। अब चूंकि हम ये अभी अभी जस्ट सीखे हैं, हमको ये आइडिया है। अब हम बोलते हैं क्या कि पीके ए वैल्यू ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप इज हायर देन दैट ऑफ पीके ए वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। आप सब लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, आप सब लोग मुझे बताइए कि डिलीट हो रहा है सर। आप सब लोग मुझे बताइए कि इप्सिलॉन ग्रुप और अल्फा अमीनो ग्रुप में से किससे पहले प्रोटॉन निकलता है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से। एकदम खूब पकड़े। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन ग्रुप का जो पीआई वैल्यू होगा, पीके वैल्यू होगा, वो हमेशा अमीनो एसिड के पीके वैल्यू से कम होगा, क्योंकि अमीनो ग्रुप का उसके बाद निकलता है। इसमें आंसर क्या हो गया? पीके ए ऑफ अमीनो ग्रुप इज व्हाट है? द सेकंड वन इज द आंसर। है उसको देखिए क्या कहता है कि पीके ए वैल्यू अमीनो ग्रुप का इज लोअर देन, नहीं, ये नहीं होगा। एप्सिलॉन का कहाँ है? पी के थर्ड में देखिए, पीके ए वैल्यू ऑफ अल्फा ग्रुप इज सेम, नहीं, बिल्कुल नहीं। पीके ऑफ अमीनो ग्रुप इज हायर देन दैट ऑफ पीके ग्रुप ऑफ गुआनिडियम साइड चेन ऑफ द आर्जिनिन। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। आर्जिनिन भी क्या है? लाइसिन के परिवार से बिलोंग करता है, ठीक है ना, मतलब बेसिक अमीनो एसिड है। इसमें गुआनिडियम जो है इसका आर ग्रुप है, तो आर ग्रुप का जो वैल्यू होगा उससे ज्यादा किसका वैल्यू होगा? पीके का वैल्यू अल्फा अमीनो का होगा। क्योंकि हम लोग सब सीरीज में जानते हैं कि सीरीज जो हमने सीखा है, यही सीरीज हमारा जान बचाता है। वही सीरीज जो है वो हमारा जान बचाता है। देखिए मैं सीरीज को लिखता हूँ। सबसे पहले कहाँ से निकलता है प्रोटॉन? ठीक है ना, हम तो सबसे पहला जो अमीनो एसिड निकलता है वो निकलता है किससे? हम लोग कहते हैं कि वह निकलता है अल्फा अमीनो ग्रुप से। किससे निकलता है? अल्फा अमीनो ग्रुप से। अल्फा कार्बोक्सिलेट, ठीक है, पहला यहाँ से। दूसरा कहाँ से निकलता है? दूसरा निकलता है आर ग्रुप से, है ना। आर ग्रुप पर जो गुआनिडियम है वहां से निकलेगा। तीसरा जो है वो कहाँ से निकलेगा? तीसरा जो है वो निकलेगा अल्फा जो NH3+ चार्ज वाला ग्रुप है, इससे निकलेगा। यही हम लोग पढ़ते हैं सब लोग। हम लोग इसी चीज को ध्यान में रखते हैं कि यही हमारा है। तो पी सबसे पहला वैल्यू किसका मिलता है हम लोग को? इसका, एसिड का। फिर दूसरा आर का। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जो है वो इससे कम होगा और इसका वैल्यू जो है मतलब उल्टा, मतलब नहीं, सीधा ही बोल रहे हैं। सबसे कम वैल्यू जो होगा वो COH का होगा, उसके बाद आर ग्रुप का होगा, उसके बाद अल्फा अमीनो का होगा। इसका मतलब यहाँ देखिए स्टेटमेंट कि पीके वैल्यू ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप इज हायर देन दैट ऑफ पीके आर ग्रुप, यही लिखा हुआ है। ये आंसर बिल्कुल सही है। आप देखें कि नेट के एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपके कितने प्रैक्टिस को ही वो पूछता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि वाह हम तो सीख लिए, अब हम तो एकदम धुआंधार मचा देंगे आंसर। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या कहता है? सुनो समझो, जो आप समझे वो आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। आप जानते हैं कि सीरीज क्या है, आप जानते हैं कि वो कैसे आगे पीछे बढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार से जब हम चीजों को आंसर करेंगे सर्टनली हम लोग कैपेबल होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और ये भी है, ये भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
आप सब लोग सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताइए प्लीज। डू नॉट सी द आंसर। आप लोग आंसर बिल्कुल मत देखिए, ओके। क्योंकि आंसर देखने से इंसान भ्रम की स्थिति में आता है। हाँ जी, ठीक है। Fourth. अच्छा, आंसर इज फोर्थ। चलिए, कुछ लोगों ने कहा है, नाम बोल के बोलिए आपने फोर्थ को रखा है। और कोई जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम इज गोइंग अप। अगर आप टाइम के अंदर में आंसर नहीं करते तो आप बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए मैं अब काम करता हूं। मैं पढ़ता हूं। एन अमाइनो एसिड कंटेन्स नो आयनेबल ग्रुप ऑन इट्स साइड चेन। मतलब उसके साइड चेन पर कोई भी आयनेबल ग्रुप नहीं है। तो मतलब उसका जो है आर ग्रुप है वो सिंपल है। और टाइट्रेशन कर्व है उसका 0 to 14, ठीक है, पीएच का वैल्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ionizable state is not observed? My dear students, try to understand the question. They are asking which of the ionizable state is not observed. जैसे फोर्थ आंसर हुआ, ये आंसर हो गया गलत, क्योंकि फोर्थ में तो आयन है ही नहीं। ये पॉसिबल Sir, first number. पढ़ाया है, बट ये क्वेश्चन का Answer is 1. कौन सा संभव नहीं है। तो हम लोग कहते हैं कि सर ये संभव नहीं है, 1 है ना। क्यों नहीं संभव है, बोलिए, है ना, क्यों नहीं संभव है ये। Here both are in ionizable form. ठीक है ना, ये जो है इसमें आयनाइजेबल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। आप गौर करिए सबसे पहले, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, एक वीक बेस है। ये क्या है, एक वीक बेस है, वीक एसिड है। ये क्या है, एक वीक बेस है। ये क्या है, एक वीक एसिड है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, करेक्ट। ये एक अमीनो ग्रुप है, और ये अब हमारा इसी में, मैं इसको मिटा तो मैंने बहुत गंदा कर दिया इसको। इसमें कौन सा स्टेट जो है वो आपको टाइट्रेशन पर नहीं दिखेगा, इंटायर पीएच पर कौन सा ग्रुप आपको नहीं दिखेगा, वो हमारा आंसर होता है ये जो आयनाइजेबल स्टेट है, ये हमको कभी भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो आपको इस इतने क्वेश्चन से तो एक चीज तो समझ में सब लोग आ गया होगा कि हम जितना पढ़े हैं, क्वेश्चन उसको समझे हुए विचारों से पूछता है। क्वेश्चन हमेशा उसके समझे हुए विचारों से पूछता है। आपने जो पढ़ा, आपने जो सीखा, क्या आप